हेलो बच्चे, क्लास में बैठे 10th क्लास के सभी विद्यार्थी और चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थी सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मैं सभी विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी एक डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन से जुड़े। मतलब एक बार अगर ऑनलाइन का आपके प्रति इंटरेस्ट अगर जग जाता है तो ऑफलाइन में कुछ ही रखा नहीं है। अंतर यही है कि आप लोग अगर समझदार अगर बच्चे हैं तो बिना डांट डपट के खुद मेहनत कर सकते हैं और खुद बातों को फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, जो पिछले दिन हमने तत्वों की वर्गीकरण और आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, याद है ना? वर्गीकरण और आवर्ती वर्गीकरण ये दोनों में फर्क बताए थे। फिर हमने ये बताए थे कि जिस समय हमें केमिस्ट्री का शुरुआती हुआ तो उस समय तत्वों की संख्या कम थी, लेकिन तत्वों का अध्ययन करने में या अध्ययन करने के लिए माने वैज्ञानिकों ने समय समय पर उसको वर्गीकरण का उपाय किया, जिसमें हमने कहा कि कई सारे वैज्ञानिक देखा फेल किया और फेल करने के पीछे कई कारण रहा, जो कि आगे आते आते देखिए हम लोग लास्ट में क्लियर कर लेंगे कि आखिर इतना सारा वैज्ञानिक फेल क्यों गया। डोबे रेनर फेल कर गया, न्यूलैंड फेल कर गया, डुम्मा फेल कर गया, लोथर मेयर फेल कर गया, यानी यहाँ तक केमिस्ट्री का पिता एंटोनी लावोजियर फेल कर गया। तो वही फेल करते करते हमने कहानी ला दिए थे। आपका आवर्ती वर्गीकरण का पहला काम अगर किया तो वो काम क्या समझे मेंडलीफ ने किया। इसके पहले जो वैज्ञानिकों ने आया वो तत्वों का वर्गीकरण किया, मानते हैं या आपको भी मानना पड़ेगा, लेकिन आवर्ती वर्गीकरण की बात जो है इसका नाम जुड़ा हुआ है मेंडलीफ से। और मेंडलीफ ने देखा था उस समय बताया जितने तत्वों का आविष्कार हुआ था, मेंडलीफ ने उन सभी तत्वों को गुणों के आधार पर उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया और सजाने पर एक सारणी बना। उसी सारणी का नाम रखा गया मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम बताए थे पहले, पिछले दिन तुम लोग को बताया कि क्वेश्चन अगर पूछता है कोई आदमी कि मेंडलीफ के आवर्त नियम को लिखे, वहां पर यही बताया थे हमने कि किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ये बोले थे ना, आप लोग कॉपी भी निकालेंगे सब लड़के। मेंडलीफ ने कहा था लोगों को यही पहले कि किसी तत्व का चाहे भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, वह सब के सब गुण निर्भर करता है परमाणु भार पर। और तब उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सारणी में सजाया, जिस सारणी का नाम रखा गया मेंडलीफ का आवर्त सारणी। क्लियर? अब देखिए मेंडलीफ ने जो सारणी बनाया उसके बारे में तुम लोग को अगले दिन समझा रहे थे कि उन्होंने सारणी जब बनाया तो सारणी में दो तरह की पंक्ति खींचा। तो ये जो पंक्ति से खड़ी खड़ी पंक्ति देख रहे हो, इसी को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, जिसको ग्रुप बोलते हैं। तो मेंडलीफ के समय में टोटल 63 तत्व का आविष्कार हुआ था। वस्तुतः बात यही है कि मेंडलीफ ने जो यहाँ पर वर्ग बनाया था शुरू में, तो शुरू में 8 वर्ग बनाया था। कारण बताए थे पिछले दिन कि मेंडलीफ के समय में निष्क्रिय तत्वों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने 8 वर्ग बनाया। लेकिन बाद में जाकर के बताए थे कि जब निष्क्रिय गैस का खोज हुआ तब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक और वर्ग को जोड़ दिया गया, जिस वर्ग का नाम दिया गया जीरो वर्ग रखा गया। कौन वर्ग रखा गया? जीरो वर्ग। अब समझिए कि तब यहाँ पर देखा ये 9 वर्ग बनाया गया। यानी कोई पूछेगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे कि 9 होता है। और वो 9 जो होता है वो रोमन में लिखी जाती है, इस तरह से 1 2 3 4 नहीं, बल्कि इस तरह से मेंडलीफ के सारणी में इस तरह से वर्ग लिखा गया है।
उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि मतलब सारणी में, ये तो बता रहे मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसके लगले बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो सारणी में ऑब्जेक्टिव कर देगा कि ऊर्ध्वाधर पंक्ति को या ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहेगा कि कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर जब स्तंभ का देगा तो लेकिन उसको वर्ग कहा जाता है, और वही कहेगा क्षैतिज कतार को कहा जाता है तो बोलेंगे आवर्त कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, जिसको पीरियड कहते हैं। तो मेंडलीव की सारणी में देखोगे तो यहाँ पर आपका 7 आवर्त है। देखिए जिसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, ये 7 हो गया। देखिए आवर्त हो गया, अब यहाँ पर लिखा गया है आवर्तों की संख्या हो गया 7। क्या हो गया? आवर्तों की संख्या 7 हो गया, अब वर्गों की संख्या तो 9 हो गया। उसके बाद क्या होगा समझिए, इतनी सारणी बनाने के बाद भी कुछ तत्व बच गया। तब कुछ तत्व बच गया तो इस सारणी के नीचे 2 और श्रेणी बनाया गया। उस श्रेणी का नाम दिया गया लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। तो इस श्रेणी में देखा जाए 14 तत्व रखा गया और इस श्रेणी में भी देखा जाए 14 तत्व रखा गया। देखिए ये जो लैंथेनाइड होता है यानी कि 1 2 3, माने यहाँ पर जो आता है तुम्हारा एक लैंथेनम तत्व होता है। तो लैंथेनम जो तत्व होता है इसी तत्व के बाद तो लैंथेनम के बाद जो 14 गो तत्व आता है, ये 14 का गुण लैंथेनम से मिलता है, इसलिए ये 14 तत्व को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। तो ये जो 14 गो तत्व जो निकाला गया ये याद करिएगा, यानी 6 आवर्त से निकाला गया। और उसके बाद जो 7वां जो कहते हो 6 में से देखिए लैंथेनम के बाद 14 तत्व हटाया गया। कोई पूछेगा क्यों हटाया गया, तो बोलना है कि लैंथेनम के बाद 14 गो तत्व आता है जिसमें शुरुआत होता है सीरियम से, जिसकी परमाणु संख्या 58 होता है। तो 58 से लेकर के 71 तक यानी कि सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक याद करना है। तो सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक यानी परमाणु संख्या 58 से 71 तक, यानी 14 गो जो तत्व यहाँ पर है, मेंडलीव ने देखा कि 14 तत्व का गुण मिलता है लैंथेनम से, इसलिए इन 14 तत्व को लैंथेनाइड्स कहा गया। क्लियर? 7वां आवर्त में आइए तो पहला, दूसरा, तीसरा पर आइए। तब तीसरा में मिलता है तुम्हारा एक तत्व जिसको एक्टिनम कहते हैं। एसी का मतलब एक्टिनम। अब एक्टिनम हो गया, और एक्टिनम के बाद 14 को जो तत्व आता है जो शुरू होता है, जगह थोरियम है, प्रोट एक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेप्टूनियम है, ऐसे करके यानी लार्जेंसियम तक, यानी 14 को तत्व आता है। मतलब परमाणु संख्या पूछेगा तो 90 से लेकर के 103 तक है। तो 90 से लेकर 103 परमाणु संख्या जो है वो 14 को तत्व जो आता है इसका गुण मिलता एक्टिनम से, इसलिए इस 14 तत्व को एक्टिनाइड्स कहा गया। तो देखा जाए मेंडलीव की सारणी का परिचय अगर पूछेगा तो परिचय में तुमको बताना होगा इसमें वर्गों की संख्या कितना है, आवर्तों की संख्या कितना है, बोलेगा कि लैंथेनाइड्स में कितने तत्व हैं, उसका गुण किससे मिलता है, और बताओ लैंथेनम जो लैंथेनाइड्स कर रहे हो इसमें 14 को जो तत्व लिया गया है वो कौन सा आवर्त से लिया गया है, फट से बोल रहा है 6 आवर्त से लिया गया है। एक्टिनम जो देखा जाए इसकी परमाणु संख्या होता है तुम्हारा 89। तो एक्टिनम की परमाणु संख्या होता है 89, जैसे लैंथेनम की परमाणु संख्या 57। तो 58 से शुरू होता है सीरियम, 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक 14 को तत्व यहाँ का है, और यहाँ पर एक्टिनम 89। तो एक्टिनम के बाद स्टार्ट होता है यानी कि 89 के बाद 90।
तो 90 पर आता है थोरियम, एक प्रोटैक्टिनियम, एक यूरेनियम, नेप्टूनियम, ऐसे करते करते 103 परमाणु संख्या 103 में आता है लॉरेंशियम। तो ये 14 को जो तत्व देख रहा है, ये 14 का गुण जो होता है वह मिलता एक्टिनम से, इसलिए ये 14 तत्व का नाम रखा गया एक्टिनाइट्स। तो कोई पूछेगा व्हाट इज एक्टिनाइट सीरीज, व्हाट इज लैंथेनाइट सीरीज, तो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में तुमको बताना है। अब देखा जाए, आइए इनके सामने पर और फोकस हम करते हैं, समझिएगा। बताए पहले तुम लोग कि अगर कहा जाए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का सूत्रपात अगर किया तो वो वैज्ञानिक रहा मेंडलीफ। मेंडलीफ के पहले जितना तत्व आया वैज्ञानिक आया वो सब तत्वों का वर्गीकरण किया, तब तत्वों की वर्गीकरण में नाम आता है डोवेरेनर न्यूलैंड्स का, लेकिन आवर्ती वर्गीकरण की बात कहेगा तो नाम आता है मेंडलीफ का। मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण नहीं, आवर्ती वर्गीकरण किया। अब आवर्ती वर्गीकरण किया इसलिए उन्होंने देखे सारणी बना दिया, लेकिन चूंकि बता रहे थे पहले ही कि जितना बड़ा सारणी बनाया उस समय उतना तत्व का आविष्कार हुआ नहीं था, इसलिए देखते हो मेंडलीफ को कभी कभी किताबों में भविष्यवेता भी कर देता है। भविष्यवेता को भविष्य की बात भी जानता था वो कि आने वाले समय में और तत्वों का आविष्कार होगी और मेरा सामने सब भर जाएगा, और हकीकत में हुआ भी ऐसा है। अब सोचिए ना, मान के एग्जाम्पल के रूप में अब किसी लड़का का कोई दादा हो और दादा मेरे पोता के आने के पहले ही अब ये भविष्यवाणी कर दे कि मेरे घर में इतने पोता आएंगे और उतना रूम बना के मर जाए, तो बताओ अगर हकीकत में उतना ही पोता हो जाए तो लोग कहेगा ना जी उनके दादा का मतलब भविष्य की बात भी जानता था, इसलिए इतना रूम बना दिया, हर एक पोता के लिए रूम 2 रूम बना दिया। मेंडलीफ भी यही किया। मेंडलीफ के समय में तत्वों की संख्या मात्र 63 था, लेकिन ये इतनी सारणी लंबा चौड़ा बना दिया जिसमें बहुत सा घर खाली रह गया। जब लोगों ने पूछा कि सर आपके तत्व 63 को इतना बड़ा सारणी बना दिए, इस सारणी में बहुत सारे लोग घर खाली रह गया। मेंडलीफ ने कहा कि जो मैंने सारणी बनाया हूं आने वाले समय में ये सारे के सारे घर भर जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि मेंडलीफ ने कुछ नए तत्वों का नाम भी ले चुका था। मरने के पहले ही उन्होंने कुछ तत्वों का भविष्यवाणी भी कर दिया। अब भविष्यवाणी किया उसी के अनुरूप तत्वों का खोज भी हुआ और आगे चलकर के सारणी भर भी गई। इसी मामले में मेंडलीफ का नाम जो है आज तुम लोग के सामने अमर हो गया। तो देखिए मेंडलीफ जब सारणी बनाया तो पहला देखिए फर्स्ट आवर्त में क्या हुआ कि मात्र 2 तत्वों को रखा, जिसमें पहला में देखिए हाइड्रोजन को भरा और यहाँ पर 0 में देखिए हीलियम को रखा। मात्र इसमें देखिए 2 ही तत्व का स्थान दिया, लेकिन जब दूसरा जब देखिए भरने लगा तो यहाँ से देखिए लिथियम का नाम लाया और लास्ट में देखा जाए यहाँ से नियोन का नाम लाया। इसके बाद देखा जाए यहाँ से लाइए तो यानी कि सोडियम का नाम आया और लास्ट में देखिए यहाँ पर आर्गन का नाम आया। इसी तरह से देखिए तत्वों को भरते समय भी मेंडलीफ ने लोगों का कि देखिए एक वर्ग में जितना भी तत्व है सभी तत्वों में एक लाइन में जितना भी तत्व को हम रख रहे हैं वह सभी के सभी समान गुण वाला तत्व है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन रखा, लिथियम रखा, सोडियम रखा, इसी तरह से पोटासियम रखा, यहाँ से रुबेडियम रखा, यहाँ से सीजियम रखा, यहाँ पे फ्रांसियम को रखा। जब देखिए दूसरा वर्ग भरने लगा तो यहाँ से देखिए उन्होंने बेरिलियम को भर दिया, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम को भर दिया, यहाँ पर देखा जाए कैल्शियम को भरा, यहाँ पर देखा जाए अस्टार्शियम को भरा और यहाँ पर देखा जाए बेरियम को भरा और यहाँ पर रेडियम को भरा। जब इसी तरह से तत्वों को जब उन्होंने भरने लगा तब देखा क्या कि एक ही वर्ग में 2 तरह के तत्व आ रहा है। एक वर्ग में 2 तरह के तत्व आ रहा है तो उसको कैसे रखा जाए, वही मेंडलीफ ने अपनी विचारधारा बदल दिया। तब मेंडलीफ ने कहा कि एक ही वर्ग में 2 तरह के तत्व आता है तो उसके 2 पंक्ति बनना चाहिए, लेकिन चूंकि सारणी तो बना चुका था इसमें तो जगह था नहीं,
तब इसलिए कहा कि मेंडलीफ ने कि 1 से लेकर के 7 तक जितना भी वर्ग था इसको 2 उपवर्ग में बांट दिया। तब यहाँ पर ये हो गया, फर्स्ट का ए हो गया और फर्स्ट का देखिए बी हो गया, सेकेंड का ए कहा और सेकेंड का बी बोला, थर्ड का ए रहा और यहाँ पर बी रहा। तो 1 से लेकर के 7 तक जितना भी वर्ग रहा सबको देखिए 2 उपवर्गों में बदल दिया। और उन्होंने बताया भी कि ए जो देखिए बाएं तरफ हम रखे हैं और बी जो है दाएं तरफ रखे हैं। तो इसका मतलब है कि बी के सामने अगर जाकर के मिल जाता है कि जैसे मानते हैं कि कॉपर हो गया, जैसे कि मानते हैं अर्जेंटम हो गया यानी चांदी, जैसे तुम्हारा सोना हो गया, तो ये बी के सामने अगर लिखा गया है इसका मतलब समझना है कि इस सब में एक जैसा गुण है और इस सब में एक जैसा गुण है। इस तरह से देखिए मेंडलीफ ने कहा किया कि जितने सारे धातु था उन सभी धातुओं को देखिए यानी कि आपका फर्स्ट वर्ग में रखा। जो एकदम बताओ कि जिसको आज के डेट में क्षार धातु कहते हैं तो क्षार धातु को फर्स्ट के देखिए ए में भर दिया। क्षार मृदा धातु कहते हो उसको सेकंड के ए के सामने भर दिया। इसी तरह से थर्ड ए में भरा, 4 ए में भरा, 5 ए में भरा। इस तरह से 1 से लेकर के 7 तक के ए और बी में उसको बदल दिया। तब बाकी बच गया 8। 8वां को देखिए उन्होंने ए और बी में नहीं बदला, उसको छोड़ दिया। 0 वर्ग को भी छोड़ दिया और 0 वर्ग में केवल निष्क्रिय गैस को रखा गया। प्रश्न उठता है यहाँ पे पूछ देगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किस वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है, तो सीधे बोलेंगे 0 वर्ग में। यहाँ पर 0 वर्ग में जितना भी तत्व को रखा गया है, आर्गन हो गया या क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब जितना भी है ये सब के सब समझे 0 वर्ग का तत्व है। जितना भी क्षार धातु था ये फर्स्ट ए में रखा गया, यानी संक्रमण धातु है वो फर्स्ट के देखिए बी में रखा गया। यहाँ पे क्षार मृदा धातु था उसको देखिए सेकेंड के ए के सामने रखा। सेकेंड बी में जो है फिर संक्रमण धातु को रखा गया। इस तरह से उन्होंने जहां जितना भी तत्व का विस्तार हुआ था उस सारणी में भर दिया। अब हुआ क्या कि सारणी तो बना दिया, ये सारणी आगे चलकर इतना कारगर हो गया, इतना कारगर हो गया कि मेंडलीफ का नाम जो है हर बच्चों की जुबान पर आ गया। लेकिन अब इस सारणी जो बनाया गया, इस सारणी से न केवल विद्यार्थियों को फायदा हुआ बल्कि शिक्षक को भी फायदा हुआ, वैज्ञानिकों को भी फायदा हुआ। तब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताओं को लेकर या मेंडलीफ की आवर्त सारणी से क्या लाभ है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आपको कई लाभ है। तो मेंडलीफ के यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ की यानी आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी का गुण पूछ देगा कि आवर्त सारणी का गुण बताइए या इससे क्या लाभ है, ये लाभ लिखे करता है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ऐसे लाभ में तो कई पॉइंट आप बना सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट कह सकते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी अध्ययन की सुविधा की। वो कैसे किया, तो उन्होंने बताया मेंडलीफ ने कि किसी वर्ग में यानी जितना भी तत्व रखा गया है, क्योंकि मेंडलीफ ने कहा कि हमने जिस वर्ग में जितना भी तत्व रखे हैं, किसी भी वर्ग में जितना भी तत्व रखे हैं, उस सब में एक समान गुण होता है और प्लस उनके यौगिकों में भी समान गुण होता है। क्या फायदा क्या हो लड़के लोगों को, सोचिए। अब फर्स्ट में सोचा जाए कि आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है और बच्चे लोगों को कहा गया कि जो गुण लिथियम में होगा वही गुण सोडियम में होगा, वही गुण पोटेशियम, वही रुबिडियम में होगा। तो क्लास में हुआ क्या कि बच्चों को टीचर लोग पूरा नहीं पढ़ाया, केवल एक तत्व की जानकारी दे दिया और उसी तत्व के अनुसार बच्चे लोग या छात्र लोग जो है अपना स्वयं अन्य तत्वों के गुणों के बारे में यानी कि अनुमान लगा लिया। एक तत्व सोडियम की यौगिक के बारे में पूरा कहानी में बता दिया गया, लेकिन मतलब इस वर्ग में जितना भी तत्व है उन सभी तत्वों के यानी जो यौगिक है उनके गुण की जानकारी अपने आप हो गया।
तो देखा जाए यह अध्ययन में सुविधा होगा, बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा हुई और टीचर को पढ़ाने में सुविधा होगा, यहाँ दोनों को फायदा होगा। दूसरा पॉइंट अगर पूछता है क्या फायदा होगा, तो कई अनुसंधान कार्य करने में भी सुविधा होगी। अनुसंधान माने खोज, तो आने मेंडलीव के बाद जो वैज्ञानिक आया उन वैज्ञानिकों को अन्य तत्वों को खोज करने में मदद मिला। वो कैसे कि चूंकि मेंडलीव ने जो सारणी बनाया उस सारणी में कई घर खाली था, लेकिन मेंडलीव ने उस सारणी बनाने के साथ ही साथ ये भी बता दिया कि ये जो स्थान खाली छोड़ा गया है वो आने वाले समय में निश्चित रूप से वो स्थान भरा जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि कुछ तत्वों के नामों की भविष्यवाणी भी कर दिया। ये बात को लेकर के जो आने वाले वैज्ञानिक रहे, शोधकर्ता रहे, अनुसंधान करता रहा, वह सारणी को देख करके और अन्य तत्वों के खोज के पीछे लग गया और सफल भी कर गया। सोचिए मेंडलीव की सारणी किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है। मेंडलीव की सारणी से और क्या फायदा है, उन्होंने सारणी में बताया कि चूंकि मेंडलीव के समय में कुछ तत्वों की परमाणु भार गलत निकला हुआ था। मेंडलीव जब सारणी बना रहा था तो उस समय तत्वों की परमाणु भार गलत निकल गया था, लेकिन फिर भी उसके गुण के आधार पर अपने सारणी में स्थान दे दिए। लेकिन बाद में जब आने वाला वैज्ञानिकों ने उसको देखा तो पाया कि नहीं, यहाँ पर कुछ तत्व का परमाणु भार गलत निकला हुआ है। जैसे उस समय एल्युमिनियम का ही परमाणु भार गलत निकला हुआ था, लेकिन आने वाला वैज्ञानिकों ने उसको पकड़ा, वैसे वैसे तत्व को देखा जिसका परमाणु भार गलत था, उसको सुधारने का मौका मिला। बताइए अगर मेंडलीव ने उस तत्व को सारणी में नहीं रखता तो आज भी उस तत्व का परमाणु भार में सुधार नहीं होता। तो सोचिए वो परमाणु भार सुधारने का लोगों को मौका मिला, आपको अध्ययन में सुविधा मिला, यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्य में भी सुविधा मिली और इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको सुविधा मिली। तो इनकी सारणी से कहा जाए कि कई सारा फायदा होगा। इनकी सारणी की जब विशेषता पूछेगी तब विशेषता अलग सी है कि आज तुम लोग को बता रहे थे मेंडलीव की आवर्त सारणी का परिचय दे रहे, कौन से आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया। जैसे पूछेगा कि बताओ मेंडलीव की आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितना तत्व है, तब फट से बोल देगा कि 2 तत्व है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व है, फट से बोलेगा कि 8 तत्व है। इसमें बोलेगा कितने तत्व है, बोलेगा 8 तत्व है। चौथा में बोलेगा कितने तत्व है, बोलेगा 18 तत्व है। पांचवा में कितना तत्व है, बोलेगा 18 तत्व है। इसमें कितने तत्व है, बोलेगा 32 तत्व है। और इसमें कितना तत्व है, तब बोलेगा कि अधूरा है, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय इतना तत्व का विस्तार नहीं हुई थी। तो आज इतना ही तुम लोग कंप्लीट करना याद कर लिया। 2, 8, 8, 18, 18, 32 अधूरा। उस समय इस 7वां आवर्त जो है अधूरा ही रह गया था, क्योंकि उस समय तत्व का विस्तार नहीं हुआ था। तो आज तुम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी के हमने लाभ बताया, इस सारणी का परिचय दिया। अब अगले दिन बताएंगे इस सारणी की विशेषता क्या होती है। तब तक कितना कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद। गुड नाइट।